नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विथ एनएम में। इस हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर्स बिना किसी विलंब के। सामूहिक विनाश के हथियार विधेयक 2022 1 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। यह विधेयक पहले ही लोकसभा से पारित हो चुका था। इस विधेयक के द्वारा गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध अधिनियम 2005 में संशोधन किया गया है। यह अधिनियम सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणाली से संबंधित किसी भी निषेध गतिविधि के वित्त पोषण को रोकता है। इसके साथ ही यह व्यक्तियों को सामूहिक विनाश के हथियारों से संबंधित किसी भी गतिविधि के वित्त पोषण से भी रोकता है। सामूहिक विनाश के श्रेणी में 3 हथियारों को रखा गया है। यह है परमाणु हथियार, जैविक हथियार तथा रासायनिक हथियार। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश से ए.वी. रमन ने 4 अगस्त को भारत के अगले अर्थात 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में यू ललित के नाम को प्रस्तावित किया है। अगले मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल केवल 3 महीने का ही होगा। यह न्यायमूर्ति एम सीकरी के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में बार से पदोन्नत होने वाले एकमात्र दूसरे न्यायाधीश होंगे। कारगिल युद्ध के उपलक्ष्य में ग्रास में स्थित पॉइंट 5140 का नाम बदलकर गन हिल रख दिया गया है। यह नाम भारतीय सशस्त्र बल की जीत के उपलक्ष्य में रखा गया है। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। उसी सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए यह कार्य किया गया है। 1 से 13 अगस्त के बीच भारत और ओमान की संयुक्त सैनिक अभ्यास अल नजा 4 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हो रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय सेना एवं ओमान की शाही सेना के बीच रक्षा स्तर के सहयोग को बढ़ाना है। भारतीय तथा फ्रांस के नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी सेना अभ्यास का आयोजन 29 से 30 जुलाई के बीच किया गया। इस युद्धाभ्यास में समुद्री टोही हवाई जहाज फॉल्कन 50 ने भाग लिया। इसके साथ ही तरकस तथा फ्रांसीसी फ्लीट टैंक FNS सोम ने भी युद्धाभ्यास किया। युद्धाभ्यास का आयोजन अटलांटिक महासागर में किया गया था। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अभी हाल ही में हुई बैठक के दौरान रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की घोषणा की है। इस निर्णय के बाद रेपो रेट का दर 5.40% हो गया है। यह निर्णय देश में लगातार बढ़ती महंगाई और मुद्रास्फीति के जोखिम को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस बात की जानकारी RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा मीडिया को दी गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के द्वारा 7 अगस्त को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। इस व्हीकल की पहली उड़ान होगी। इसको आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। SSLV के द्वारा 2 उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे। इसमें से पहला है EOS-2। इस उपग्रह का प्रयोग भारत द्वारा पृथ्वी पर जानकारी इकट्ठा करने तथा मानचित्र के विकास के लिए होगा। दूसरा उपग्रह है आज़ादी सेट। इस उपग्रह की विशेषता यह है कि यह भारत के 750 ग्रामीण छात्रों के द्वारा विकसित किया गया है। अंतरिक्ष स्टार्ट ऑफ स्पेस किड्स इंडिया द्वारा इसका समायोजन किया गया है। भारत में हाल ही में 10 और आर्द्र भूमियों को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। इसके साथ ही देश में रामसर साइट्स की कुल संख्या 64 हो गई है। जिन नए 10 साइट्स को सम्मिलित किया गया है उनमें से 6 तमिलनाडु में, जबकि गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा में एक साइट सम्मिलित है। कॉमनवेल्थ 2022 में भारत का उत्कृष्ट प्रदर्शन अभी भी जारी है।
भारत ने अभी तक 12 स्वर्ण, 11 रजत तथा 13 कांस्य पदक अपने नाम कर लिए हैं। इसके साथ ही पदकों की कुल संख्या 36 हो गई है। भारत के रवि दहिया ने कुश्ती का पहला स्वर्ण पदक भारत के नाम किया। वहीं कुश्ती में ही विनेश फोगाट ने उस टीम का 5वां स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड की टीम को हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।